हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक रॉकेट लंबवृत्तीय बेलनाकार है जिसका निचला सिरा बंद है तथा ऊपरी सिरे से एक शंकु जुड़ा है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर और 21 मीटर हो तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 8 मीटर हो तो रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्र लिखने वाले हैं, उन्हीं का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो मैं बारी बारी से सभी सूत्र लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए। बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। उसके बाद बेलन का आयतन बेलन का आयतन होता है πr²h। ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र जो है, देखिए यहाँ पर शंकु की भी बात कही गई है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी हमें याद होना चाहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, जहाँ एल क्या होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। उसके बाद शंकु का आयतन आयतन ये भी हमें याद रखना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो ये कुछ सूत्र हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब प्रश्न ने जो कहा है उसकी बात अगर समझें तो देखिए, हमें जो रॉकेट दिया गया है वह कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले इसका कुछ भाग तो क्या है, बेलनाकार है। तो इसका मैंने कुछ भाग तो क्या बना दिया, बेलनाकार। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलनाकार है। निचला सिरा इसका बंद है, तो ये जो निचला सिरा है इसका, ये तो बंद है। ठीक है, निचला सिरा क्या है, बंद है। और ऊपर एक शंकु जुड़ा हुआ है इसके, तो इसके ऊपर जो है एक शंकु आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। ठीक है, ये शंकु आपने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हमें इसमें जो दिया गया है वो देखिएगा। इसमें हमें बेलन की त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या होगी बच्चों, वही किसकी है, शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है में देखिए, सबसे पहले हमें त्रिज्या दी हुई, त्रिज्या दोनों की बराबर है, इसलिए यहाँ पर आर से काम हो जाएगा हमारा। तो फिर से पढ़ लेता हूँ। यदि बेलन की त्रिज्या कितनी है, 2.5 मीटर, तो ये 2.5 मीटर हो जाएगी। उसके बाद ऊंचाई जो है वो क्या है, 25 मीटर है बच्चों, सॉरी 21 मीटर है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई हो गई वो कितनी हो गई, 21 मीटर। तो मैं बेलन की ऊंचाई लिखना पड़ेगी, जिसको मैं कुछ मानना पड़ेगा। तो बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई को हम h1 ले लेते हैं बच्चों। तो बेलन की ऊंचाई h1 ये कितनी दी है, 21 मीटर ये लिख लेते हैं हम। उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम किससे व्यक्त करते हैं, एल से व्यक्त करते हैं। तो एल बराबर कितना हो गया यहाँ पर, एल बराबर हो गया हमारे पास 8। ठीक है, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। ठीक है ना, चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ, तिर्यक ऊंचाई है ये है तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से व्यक्त करते हैं। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी बच्चों। तो अब सभी हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई को h1 मानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा h1 है ही नहीं बच्चों इसमें। ठीक है ना, तो मैं चाहो तो मैं इस h1 को भी यहाँ से हटा ही देता हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका। अगर दो अलग अलग ऊंचाई होती तो जरूर हम यहाँ पर बात करते। अब सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिख देता हूँ, रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो बातें पूछी गई है, दोनों का जवाब हम देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, रॉकेट रॉकेट का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले बेलन का भाग आएगा, जो कितना होगा, 2 पाई r h, 2 पाई r h प्लस शंकु का πr_l।
और उसके बाद उसका आधार कितना है, वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग। ठीक है बच्चों, देख लो आप, एक तो इसका भाग निकलेगा, इसका कितना होगा, पाई आर का वर्ग, एक इसका, ये कितना होगा, 2 पाई आर एच, और ये कितना होगा, पाई आर एल। ये हमारा कुल इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जो यहाँ लिख दिया है मैंने। अब यहाँ बराबर लगा के इसको हल कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो पाई आर सभी में से कॉमन आ सकता है, तो पाई आर को तो हम कॉमन ले लेते हैं। जब पाई आर कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा 2h प्लस यहाँ पर होगा एल, और यहाँ पर मिलेगा हमें आर। ये सभी मान हमें दिए गए हैं। पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7, 22/7। आर का मान कितना है, देखिए आर का मान है हमारे पास 2.5, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2.5 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 गुणा एच कितना है हमारे पास, एच है 21, तो इसको लिख लिया मैंने 21, इधर से लिख लेते हैं बच्चों, है ना 21। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस एल कितना है, एल हमें दिया गया है, देखोगे तो 8, तो एल हमारे पास हो गया 8, प्लस त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 2.5 है, 2.5। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, तो ये 22/7, 22/7 गुणा 2.5, इसको हल कर लेंगे। देखो तो 21 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42, और 8 50, 52.5। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 52.5। अब हम इनको गुणा करके किससे भाग लगा देंगे, 7 से भाग लगा देते हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, फिर 7 से भाग लगाते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारा 2887, और दशमलव कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और इसको भाग लगा देते हैं किससे, इसको भाग लगा देते हैं 7 से, लगा सकते हैं भाग, 7 से इसको भाग लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये होगा 412.5, और ये आ जाएगा वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये हमारा वर्ग मीटर। तो एक उत्तर तो हमारा ये आ गया, पहला उत्तर आ गया। एक और बात हमसे पूछी गई है, हमसे आयतन पूछा गया है, तो अब हम इसका संपूर्ण आयतन ज्ञात कर लेते हैं, रॉकेट का आयतन। तो मैं लिख लेता हूं, यदि यदि शंकु की ऊंचाई, यदि शंकु की ऊंचाई h1 है, तब देखिए हम जानते हैं एल का वर्ग बराबर होता है आर का वर्ग, और प्लस ये हो जाएगा h1 का वर्ग। तो यहाँ से h1 का वर्ग, या फिर h1 का मान किस प्रकार से निकाल लेंगे हम, वर्गमूल एल का वर्ग माइनस आर का वर्ग, इसकी सहायता से h1 का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो फिर लिखता हूँ मैं h1 बराबर, अब वर्गमूल के अंदर हम एल और आर के मान रख देंगे। एल का मान हमारे पास कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग, यहाँ लिख दूंगा मैं 8 का वर्ग, माइनस आर कितना है हमारे पास, आर है 2.5, 2.5, और इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। फिर से लिखूंगा h1 बराबर, वर्गमूल के अंदर देखो 8 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा 64, माइनस 2.5 अर्थात 5/2 होगा ये, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो फिर से लिखूंगा h1 बराबर, अब वर्गमूल के अंदर देखिए 64 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 256 हो जाएगा, ये हो गया 256 माइनस 25, और बटे में कितना हो गया, बटे में आ जाएगा 4। फिर से h1 बराबर, घटाएंगे तो ये 231 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो अब हो जाएगा हमारा h1 बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं हम h1 बराबर 231 का वर्गमूल निकाल लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 15.198, और बटा कितना है 2, तो इसको भाग लगा देंगे हम, तो ये हमारा 7.6 लिख सकते हैं इसको, ये 198 है तो इसको हम 2 जीरो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7.6, और ये हो जाएगा मीटर। तो ये हमारा h1 आ चुका है। अब हम क्षेत्रफल जो पूछा गया हमसे, आयतन पूछा गया है बच्चों,
तो हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया हमसे, देखिए हमने क्षेत्रफल निकाल दिया है, अब रॉकेट का आयतन। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम रॉकेट का आयतन। रॉकेट रॉकेट का आयतन। देखिए रॉकेट का आयतन क्या होगा, सबसे पहले बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस उसके बाद शंकु का आयतन है ना, चित्र मैंने बना दिया है इसका, देख लीजिए आप। सबसे पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और उसके बाद शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह H1 का हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा H1। यहाँ से पाई आर का वर्ग कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ होगा H प्लस 1/3, और ये हो जाएगा H1। फिर से मान रख लेते हैं, तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 2.5, 2.5 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद एच कितना है हमारे पास, 21 दिया गया है, प्लस H1 कितना निकाला है हमने, H1 हमने 7.6 निकाला है, 7.6, और बटे में कितना है, बटे में है 3। फिर से लिख देता हूँ मैं बराबर, अब हम इसे 22/7, तो 22/7 गुणा 25 का वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा, और दो संख्या के बाद इसका दशमलव लगा देंगे तो 6.25। इधर देखिए लसा लेंगे तो ये 63 हो जाएगा, 63 और 7 कितना होता है 70, तो ये हो जाएगा 70.6, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3। अब हम इन सभी का गुणा कर लेते हैं, तो तीनों का गुणा करने पर आ जाएगा ये 9707.5, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 7 या 21 हो जाएगा। अब मैं इसको 21 से भी भाग लगा देता हूँ, 21 से भाग लगाने पर यह आ जाएगा 462.26, और आयतन है तो हम लिख देंगे घन मीटर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।